Hello friends, welcome back once again to our channel. So in this video we will discuss about control. डिटेल में डिस्कशन रहने वाला है ये कंट्रोल के ऊपर। तो मैनेजमेंट में कंट्रोल का क्या महत्व रहता है, और सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड आफ्टर दैट व्हाट आर द फीचर ऑफ कंट्रोल वी विल डिस्कस, एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल एंड फंक्शंस क्या होते हैं. सो दीज ऑल topics are discussed which is all related with control. Let's start without wasting our time with control. So first of all we will discuss the introduction of control. Basically control क्या होता है. कंट्रोल एक ऐसा इम्पोर्टेंट टर्म है जिनके माध्यम से हम मैनेजमेंट में सारे एक्टिविटीज़ को एनालाइज करते हैं. सो बेसिकली दिस इज अ प्रोसेस विच गाइड द वर्कर्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ टू अचीव द गोल को अचीव करने के लिए वेरियस एक्टिविटीज़ को हम मैनेज करते हैं, एनालाइज करते हैं. जो वर्कर कर रहे होते हैं काम को, उनको हम देखते हैं कंट्रोलिंग के माध्यम से. सो बेसिकली कंट्रोलिंग कैन बी नोन थ्रू वेदर ऑल वर्कर्स ऑफ द एंटरप्राइज आर गोइंग डन अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड plan or rules or not. So moreover, if I discuss about control, then control also help to increase of quantity of production, decrease in cost, and control of quality and development of worker. These all type of things are we see in controlling. So basically that's the introduction of controlling. If I talk about the definition of controlling, then controlling basically control maintain the equilibrium everything between end means and output and effort. सो ये मेंटेन करता है. कंट्रोलिंग के माध्यम से हम मेंटेन कर पाते हैं सारी एक्टिविटीज़ के लिए, एंड रिजल्ट को हम परख पाते हैं क्या रहेगा और हम कैसे उसको सही कर सकते हैं, कैसे अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं. अगर डेविएशन पाया जाता है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग. सो बेसिकली कंट्रोल कंसिस्ट इन वेरीफाइंग एवरीथिंग अकर इन विद द प्लान एंड बी अडॉप्टेड. इफ deviation are found, then we can take action. In controlling, the instructions are issued and principles established. Basically controlling has for object to point out weaknesses and errors in order to rectify them and prevent recurrences. हम कंट्रोलिंग के माध्यम से वीकनेसेस को पहचान सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस, कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें वीकनेसेस को पहचाना जा सकता है कंट्रोलिंग को एनालाइज करके. कंट्रोलिंग बेसिकली दो चीज़ों पर ही काम करती है. एक तो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, जो प्लान है उसको देखा जाता है, करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है उसको देखा जाता है, स्टैंडर्ड प्लान को देखा जाता है. उन दोनों को हम कंपेयर करते हैं. देन वी फाइंड क्या गैप है और कहाँ डेविएशन है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस. सो basically if I talk about what are the feature of controlling, then controlling is forward looking. हम आगे की तरफ देखते हैं. अगर हम जब भी कंट्रोलिंग प्रोसेस का एनालाइजेशन होता है तो हम फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस होती है कंट्रोलिंग. कंट्रोल इज रिलेटेड टू फ्यूचर थ्रू इट लिव्स इन द प्रेजेंट. हम प्रेजेंट में जीते हैं, प्रेजेंट में काम कर रहे होते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग वी कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर को हम सही कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग. एवरी बिजनेसमैन यूज कंट्रोल इन वेरी इफेक्टिव मैनर. सो इट इज़ प्रेजेंट ओवर विच कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड टू गार्ड अगेंस्ट फ्यूचर लॉसेस, वेस्टेज, डेविएशंस फ्रॉम प्लान से हम कंपेयर करते हैं, पॉलिसीज प्रोग्राम पर काम करते हैं एंड शेड्यूल पर काम करते हैं. सो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कंट्रोलिंग में. एज कंट्रोल इज प्रिवेंटिव, कंट्रोलिंग हम प्रिवेंटिव मानते हैं कंट्रोलिंग के लिए. एंड द फ्यूचर इज अनसर्टेन दैट्स इंश्योर्ड प्रोवाइडेड कंट्रोल इज एडिक्वेट एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कंट्रोल के माध्यम से कैसे सही करना है वो हम सही कर सकते हैं. डेविएशंस के लिए एंड एरर्स के लिए सही कर सकते हैं. सो दैट इज़ द फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस. नेक्स्ट जो फीचर है वो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए कंट्रोलिंग. क्यों?
कंट्रोलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है, फ्लेक्सिबल इसलिए होती है क्योंकि कंट्रोलिंग सिस्टम शुड कंटेन सफिशिएंट एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू मेंटेन मैनेजरियल कंट्रोल ऑपरेशंस एज द मैनेजमेंट फंक्शंस आर फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, टाइम टू टाइम चेंजेस करते रहते हैं हम इसमें, इसलिए फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। एंड आर रिक्वायर्ड टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू नीड के अकॉर्डिंग हम चेंजेस करते हैं, एडजस्ट करते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। जब जब कोई सिचुएशन अराइज होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम द कंट्रोलिंग प्रोसेस एक्वायर्ड द फ्लेक्सिबल कैरेक्टर। फ्लेक्सिबल कैरेक्टर इसलिए इसको कहा जाता है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है इस एक्सरसाइज एट ऑल लेवल। हर लेवल पर ये अप्लाई होती है, हर लेवल पर इसका यूज़ होता है। सो कंट्रोलिंग इज एक्सरसाइज एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइजेज ओवर ऑल मैनेजमेंट and all control. The department head control their departments. department head जो होता है वो department के लिए कंट्रोल करता है. The chain of control is predetermined which run through the whole organization. whole organization के लिए basically predetermined objective, predetermined goals के अकॉर्डिंग हम उसको एनालाइज करते हैं. एंड नेक्स्ट जो फीचर है वो है एंड फंक्शन. कंट्रोलिंग जो है वो एंड फंक्शन का कैरेक्टर भी है. कैसे है? बिकॉज कंट्रोलिंग इज़ एन एंड फंक्शन. क्यों है? एक ऐसी प्रोसेस इसलिए है मैनेजमेंट की क्योंकि इट इज़ फॉलो अप एक्शन टू अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इट जज द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट फैक्टर इंगेज, जिसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली. एंड अटैचमेंट होता है बहुत सारे फैक्टर का. ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं एंटरप्राइजेस के, तो इसलिए इसको एंड रिजल्ट कहा जाता है. हम एंड रिजल्ट को पॉइंट ध्यान में रखते हुए सारे चीज़ों का एनालिसिस कर रहे होते हैं. नेक्स्ट जो फीचर है वो है कंटिन्यूस प्रोसेस. कंटिन्यूस प्रोसेस है कंट्रोलिंग. क्यों? क्योंकि जस्ट द नेविगेटर जो होते हैं इसमें वो कंटिन्यू काम करते हैं, नेविगेट करते हैं, रीड करते हैं. अनसर्टेन वेदर ही इज रिलेटेड टू अ प्लान्ड कोर्स. सो बेसिकली बिजनेस मैनेजर्स जो होते हैं वो कंटिन्यू इस पर काम करते हैं, रेडी रहते हैं हर काम को करने के लिए. एंड अगर जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको चेकआउट करा जाता है एंड इसी के बिहाफ पर एक्शन लिए जाते हैं. इसलिए इसको कंटिन्यू इस पर काम हो रहा होता है, इसलिए इसको कंटिन्यू प्रोसेस बोलते हैं कंट्रोलिंग के लिए. नेक्स्ट जो है वो है बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल. साइंटिफिक प्रिंसिपल पर बेस होता है कंट्रोलिंग. सो कंट्रोल प्रोसेस इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल. साइंटिफिक प्रिंसिपल इसलिए है क्योंकि इसमें सिस्टमेटिक वे में हर काम हो रहा होता है. स्टैटिस्टिकल फैक्ट होते हैं. इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल अजम्पशन एंड फीलिंग. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट फीचर ऑफ कंट्रोल. लेट्स डिस्कस नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल. मैनेजरियल कंट्रोल्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल? लेट्स डिस्कस वन बाय वन. सो इफ आई डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स देन टू नो हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क हो गया है, एंड हाउ मच टाइम इज़ टू बी डन, कितना टाइम लगेगा इस काम को कंप्लीट करने में. ये सारी चीज़ें हम पहचान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग. इसलिए ये ऑब्जेक्टिव होता है कंट्रोलिंग का कि हमें कितने टाइम में काम कंप्लीट करना है, कैसे करना है और कितना काम करना है. तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के लिए हमें कंट्रोल की नीड होती है और ये ऑब्जेक्टिव होता है. एंड नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो तो है टू नो व्हाट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल अबाउट पर्सनस. क्या फैसिलिटीज़ की नीड है पर्सनस के लिए, मटेरियल की कितनी नीड है, एंड अदर थिंग्स टू डू दैट वर्क. उस वर्क को करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है ये भी हम पहचान सकते हैं कंट्रोलिंग जब हम करते हैं तो. एंड टू नो वेदर वर्क इज़ डन इन द टाइम अकॉर्डिंग टू स्केल और नॉट. हम टाइमली कंप्लीट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं वर्क के लिए, ये भी हम पता लगा सकते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस को एनालाइज करके. नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव वो है टू नो द रीजंस पता लगते हैं. डिले तो नहीं हो रहा है वर्क, हाउ दिस ऑब्स्टेकल्स में बी रिमूव. अगर डिले हो रहा है तो उनको ऑब्स्टेकल्स को कैसे रिमूव करना है ये हम कंट्रोलिंग के माध्यम से कर सकते हैं रिमूव. नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू नो व्हाट इज़ बीइंग डन टू रिमूव दिस ऑब्स्टेकल्स. इट मीन्स दैट इज़ कौन से चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, हमें ये
पता लगा सकते हैं कि कोई भी ऑब्स्टेकल है तो उसको रिमूव करने के लिए किन टेक्निक का यूज़ करना है, ये हम कंट्रोलिंग के माध्यम से पता लगाते हैं। एंड व्हाट डूइंग दिस वर्क, हाउ मच विल बी स्पेंड ऑन इट, कितना टाइम स्पेंड करना है, इस पर कितना खर्चा स्पेंड करना है, ये सब हम पता लगाते हैं कंट्रोलिंग के माध्यम से। व्हेन विल दिस वर्क इज़ कम्प्लीटेड, कितने टाइम कब कंप्लीट होगा ये काम। एंड इसके साथ ही साथ व्हाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सो दैट ऑब्स्टेकल्स प्रॉब्लम्स विल नॉट बी रिपीटेड, रिपीट ना हो प्रॉब्लम, इसलिए हम एक ही बार में ऑब्जर्व करते हैं, सही से एनालाइज करते हैं, उसके बिहाफ पे अरेंज करते हैं और ऑब्स्टेकल्स जो होते हैं, एरर्स होते हैं, डेविएशंस होते हैं, उनको करेक्ट करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। इफ़ आई डिस्कस व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोलिंग, देन there are various principles of controlling. Let's discuss one by one, in which first is principle of standard. Principle of standard क्या कहता है? The most important principle of control is determining the standard. Standard को हम determine करते हैं in order to make controlling process effective, simple, clear and achievable. Standard should be laid down. स्टैंडर्ड के माध्यम से हम सिंपल बनाते हैं, अचीवेबल बनाते हैं, क्लियर बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं। इसलिए हमें हर एक्टिविटी करने में ईजी वे होता है। विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग वी कैन अचीव एनी टारगेट इन इफेक्टिव वे। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इफिशियंसी ऑफ कंट्रोल। इफिशियंसी कैसे चलाना है? विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग, दैट्स वाई इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोलिंग। इफिशियंसी, principle of efficiency of controlling. According to this principle, the controlling process should be efficient. Efficient controlling basically is that which can find out the difference between actual progress क्या है and standard progress क्या है, किस टाइम पर कौन सी प्रोग्रेस कितने लेवल पर है, ये हम पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग। क्विकली टेक करेक्टिव एक्शन इफ डेविएशन आर फाउंड एट द मिनिमम कॉस्ट, इसलिए हम इसको इफिशियंसी ऑफ कंट्रोलिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल रहता है बिजनेस पर। विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग वी कैन एनालाइज द एक्टिविटीज। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, विच प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल। सो द मैनेजर्स शुड नॉट यूज एनी मीडियम और मीडिएटर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट्स, बट we can use any medium, सबऑर्डिनेट्स के लिए यहाँ पर कोई रोल नहीं रहता है एंड मीडियम मीडिएटर यहाँ पर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बट दे शुड देमसेल्व्स टेक पार्ट इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। वे खुद उसमें पार्ट लेते हैं एंड एक्सरसाइज करते हैं। इट इज़ द कन्विक्शन ऑफ दिस प्रिंसिपल दैट डायरेक्ट कंट्रोल इन मोर इफेक्टिव but more competent managers can be successful even with the indirect control. अगर इनडायरेक्ट कोई काम कर रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं उसका भी रोल प्ले काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये डायरेक्ट कंट्रोल सिस्टम था। नेक्स्ट जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। हमने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले जस्ट नाउ फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में डिस्कस करा। तो ये प्रिंसिपल होता है फ्लेक्सिबिलिटी। द कंट्रोलिंग सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू ऑब्जर्व चेंजिंग सिचुएशन इस ईजिली। जब भी कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो उसके बिहाफ पर हमें चेंजेस करने होते हैं, इसलिए फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है कंट्रोलिंग। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ एश्योरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कंट्रोलिंग शुड बी एबल टू इंश्योर द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। कंट्रोलिंग के माध्यम से हम इंश्योर कर पाते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अटेन करना है, कैसे अचीव करना है। द कंट्रोलिंग प्रोसेस कैन हैव दिस क्वालिटी ओनली व्हेन द डेविएशन आर नोन ऑन टाइम। जब हमें टाइम पर पता लगेगा कि डेविएशन कितना है एंड तभी हम उसको करेक्ट कर पाएंगे, इनिशिएट एक्शन ले पाएंगे क्विकली। सो इसलिए इसको एश्योर कराते हैं। एश्योरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल यह होता है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लान्स। तो इसका क्या रोल रहता है? सो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लान्स, कंट्रोल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ प्लान्स।
एंड इट मीन्स, क्या इसका मतलब है? सो इट मीन्स दैट द कंट्रोल विल बी इन कॉन्फर्मिटी विद द प्लान इफ द प्लान आर सिंपल एंड क्लियर एप्रोप्रिएट मेथड है तो कंट्रोल कैन बी एम्प्लॉयड एंड रियलाइज कर पाएंगे उसको हम, एंड इट विल रिजल्ट इन इफेक्टिव कंट्रोल, उसका रिजल्ट इफेक्टिव निकलेगा और जो हम चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे. सो प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लान इज ऑल्सो अप्लाइड ऑन कंट्रोलिंग. नेक्स्ट जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल. प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल क्या कहता है? सो बेसिकली दिस प्रिंसिपल स्ट्रेस करता है, ज़्यादा फोकस करता है फैक्ट पर अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल. कंट्रोल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फैक्ट पर काम करता है. सो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल शुड लाई ऑन दोज मैनेजर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल यस फ्रेंड्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग सब पर्टिकुलर प्लान. जब भी हम पर्टिकुलर प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें फैक्ट पर हम काम कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द हेड ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट फॉर्मुलेट करता है कोई प्लान के लिए कोई भी डिपार्टमेंट में, तो उसका काम क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर काम करना, टू गेट द वर्क डन अकॉर्डिंग टू दैट प्लान. उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको फुलफिल करना. व्हेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी आर अकम्प्लिश अकॉर्डिंग टू प्लान, जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू प्लान हम फुलफिल कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं टारगेट के लिए, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ दैट डिपार्टमेंट शुड ऑल्सो बी हिज. इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल. नेक्स्ट जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सूटेबिलिटी. ऑर्गेनाइजेशनल को कौन सी चीज़ सूट करती है, ये भी प्रिंसिपल अप्लाई होता है कंट्रोलिंग पर. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शुड बी क्लियर. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए. इट मीन्स व्हाट द डिफरेंट पोस्ट इन द एंटरप्राइज एंड व्हाट रिलेशन एग्जिस्ट अमॉन्ग दैम. उनमें आपस में रिलेशन क्या है एंटरप्राइज के बीच में. स्ट्रक्चर ईजी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. द इंफॉर्मेशन शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर. कंट्रोलिंग शुड ऑल्सो बी सो प्रिपेयर्ड सो दैट वी कैन मेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पोस्ट क्लियर. इसलिए हम इसको बोलते हैं हर चीज़ पर अप्लाई हो, सूट हो, इसलिए इसका नाम रखा गया प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सूटेबिलिटी. ये भी अप्लाई होता है कंट्रोलिंग पर. नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द पॉइंट और एक्टिविटीज शुड बी डिटरमाइंड इन द वेरी आउटलेट. हम डिटरमाइन करते हैं एक्टिविटीज़ के लिए एंड आउटलेट बनाते हैं विच हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन इंश्योरिंग करते हैं एक्चुअल वर्क क्या है, एक्चुअल वर्क प्रोग्रेस क्या है इन अकॉर्डेंस विद द प्लान के अकॉर्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस है या नहीं है, ये हम चेकआउट करते हैं. इट मीन्स दैट द मैनेजर्स शुड नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन स्मॉल इनसिग्निफिकेंट एक्टिविटीज़. जो एक्टिविटीज़ हमें नहीं करनी है उसमें तो कहीं इन्वॉल्व नहीं हो कोई मैनेजर, ये हम चेकआउट करते हैं. इसके साथ ही साथ अगर मोर अटेंशन की रिक्वायरमेंट है तब हम अटेंशन पे करते हैं और डेविएशन को करेक्ट करते हैं. तो दीज एक्टिविटीज़ वेयर अनफेवरेबल रिजल्ट कैन काउज हैवी लॉस. अगर अनफेवरेबल रिजल्ट फाइंड आउट होता है तो हमें हैवी लॉस झेलना पड़ सकता है कोई भी बिजनेसमैन ये कोई भी एंटरप्राइज के लिए. इसलिए इसका नाम प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल रखा गया है. ये भी अप्लाई होता है कंट्रोलिंग पर. नेक्स्ट जो प्रिंसिपल होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर कंट्रोल. प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर कंट्रोल क्या कहता है कि ये ऐसा प्रिंसिपल होता है जो डेविएशन के बेसिस पर होता है. डेविएशन इन एक्चुअल वर्क में कितना डेविएशन है एंड स्टैंडर्ड वर्क के अकॉर्डिंग है या नहीं हो रहा है काम. सच एज करेक्टिव एक्शंस शुड बी टेकन इफ डेविएशन फाउंड एज द प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ एडवर्स डेविएशन इन फ्यूचर. जिससे कि फ्यूचर में कोई घटना ना घटे, लॉस ना झेलना पड़े, इसलिए इसको नाम रखा गया है प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर कंट्रोल. फ्यूचर में कंट्रोल कैसे करना है सारी एक्टिविटीज़ के लिए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना है, इसलिए ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है कंट्रोलिंग पर. नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्शन.
According to this principle, action has been considered to essence of control, which means that if essential corrective action is not taken, अगर एक corrective action नहीं लिया गया after knowing the deviation, अगर डेविएशन हमें पता है उसके बाद में भी अगर एक्शन नहीं लिया गया, करेक्ट नहीं किया गया उसको, देन कंट्रोल विल बी रेंडर्ड मीनिंगलेस। कंट्रोल तब तो कंट्रोलिंग का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा एंड मीनिंगलेस हो जाएगा एंड उसका महत्व खत्म हो जाएगा। हेंस एक्शन इज़ वेरी नेसेसरी आफ्टर हैविंग नोइंग डेविएशन। अगर हमें डेविएशन पता है तो डेफिनेटली हमें एक्शन लेना चाहिए, उसको करेक्ट करना चाहिए। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोलिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कंट्रोलिंग प्रिंसिपल्स। सो हाउ कैन वी नो the controlling system and what are the essentials of an effective controlling system? If I talk about what are the essentials of effective controlling system, then appropriate, first of all appropriate होना चाहिए पूरा प्रोसेस कंट्रोलिंग का। द कंट्रोलिंग सिस्टम शुड बी appropriate to the nature and need of the concern। नीड क्या है? and to each level of activity inside it। if the controlling system is not up to the mark, अगर कंट्रोलिंग सिस्टम अप टू द मार्क नहीं है, देन द डेविएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में नॉट गिव अ करेक्ट एंड डिज़ायर रिजल्ट। अगर हम सही से कंट्रोलिंग अप टू द मार्क काम नहीं करेंगे कंट्रोलिंग पर बिजनेस में, तो हमें ना स्टैंडर्ड सही से पता लगेगा, ना एक्चुअल परफॉर्मेंस का पता लगा पाएंगे और ना ही हमें डिज़ायर रिजल्ट मिल पाएगा। नेक्स्ट जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कंट्रोलिंग मस्ट बी फ्लेक्सिबल एज टू अकोमोडेट ऑल चेंज ऑफ फेलर्स इन प्लान। इफ प्लान्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिवाइज्ड फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, द कंट्रोलिंग सिस्टम मस्ट हैव द एट्रीब्यूट ऑफ एडजस्टिंग इटसेल्फ टू चेंज सर्कमस्टेंसेस। कैसे मतलब कोई भी एक्टिविटीज़ को कैसे चेंज करना है हमें ये पता होना चाहिए। फ्लेक्सिबल कंट्रोलिंग हमें रखना चाहिए प्रोसेस के लिए, सिंपल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए एंड इजी वे में हम कैसे कंपेयर करना है, ज़्यादा कॉस्ट ना लगे, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। कंट्रोलिंग सिस्टम कैन बी सेट इफेक्टिवली ओनली व्हेन पास्ट परफॉर्मेंस आर इजीली कंपेरेबल विद स्टैंडर्ड। इफ इट इज़ नॉट सो, कंट्रोल सिस्टम इज टू बी सेट डिफेक्टिव। यस फ्रेंड्स, सो ईजी कंपेरिजन सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट जो है क्विक रिपोर्टिंग। इट मीन्स कंट्रोल मस्ट रिपोर्ट डेविएशंस क्विकली। अगर डेविएशन फाइंड होता है तो क्विकली हमें रिपोर्ट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दिस विल एंश्योर क्विक एक्शन, जिससे के माध्यम से हम क्विक एक्शन ले पाएंगे और थिंग्स को राइट कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे टाइमली। इफ दिस कैरेक्टरिस्टिक, इफ दिस फीचर इज नॉट फाउंड इन एनी कंट्रोल सिस्टम, देन इट इज सेड टू बी डिफेक्टिव। क्विक रिपोर्टिंग अगर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, कंट्रोलिंग सिस्टम में, तो उसका डिफेक्टिव कहीं ना कहीं होगा, उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट आएगा। नेक्स्ट जो है क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्वालिफाइड स्टाफ। सो इट इज़ अ कंट्रोल सिस्टम हैज़ क्वालिफाइड स्टाफ टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड ओनली देन इट कैन बी सेट इफेक्टिव। हाउ? व्हेन इन द absence of qualified staff and competent staff, then it will not be easy job to have control all the activities of the firm की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा अगर क्वालिफाइड स्टाफ नहीं होगा। तो इसलिए क्वालिफाइड एंड कम्पिटेंट स्टाफ होना कंपलसरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में एजुकेटेड क्वालिफाइड स्टाफ ही होते हैं। नेक्स्ट जो है इंश्योर करेक्टिव एक्शन। अ गुड कंट्रोल सिस्टम मस्ट इंश्योर करेक्टिव एक्शन। गुड कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो इंश्योर करता है करेक्टिव एक्शंस को टाइमली लेता है, करेक्टिव एक्शन स्टेप्स लिए जाते हैं। इट शुड नॉट बी डिटेक्ट डेविएशंस एंड फेलर्स बट शुड डिस्क्लोज वेयर दे आर अकरिंग। जहाँ भी डेविएशन फाउंड होता है तो उसको हम करेक्ट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको करेक्ट करने की। व्हाट शुड बी डन टू करेक्ट देम, उसको करेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, ये स्टेप्स उसको लेने चाहिए। कंट्रोलिंग प्रोसेस की बात करें तो कंट्रोलिंग प्रोसेस में बेसिकली सबसे पहले हम स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड करते हैं
स्टैंडर्ड को एस्टेब्लिश करते हैं बेसिकली, देन हम मेजरमेंट करते हैं, मेजर परफॉर्मेंस के लिए मेजर करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस के लिए विद स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। इफ़ एनालिसिस के टाइम पर अगर कोई डेविएशन निकलता है देन वी टेक करेक्टिव एक्शन, एंड आफ्टर दैट फाइनल टाइम में हम फीडबैक देते हैं। So that's all about the process of controlling. I hope you understand what is controlling process. तो कंट्रोलिंग प्रोसेस में सेट करते हैं हम टारगेट के लिए, स्टैंडर्ड के लिए। सबसे पहले स्टैंडर्ड मीन्स टारगेट और द यार्डस्टिक अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, so the actual performance is measured, the standard become basis for comparison, स्टैंडर्ड एक बेस बनता है कंपेयर करने का, एंड मैनेजर इनसाइड द फॉलोइंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को फॉलो करता है मैनेजर। द स्टैंडर्ड मस्ट बी अचीवेबल, हाई एंड वेरी सिंपल, सो दैट उसके दिमाग में ये रहे कि रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है और प्लान के बिहाफ पर हमें कैसे अचीव करना है टारगेट के लिए। एज फार एज पॉसिबल स्टैंडर्ड मस्ट सेट अप इन न्यूमेरिकल और मेजरेबल टर्म। नेक्स्ट जो है वो है मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, हमें मेजरिंग करनी होती है, परफॉर्मेंस को मेजर करना होता है। सबसे पहले स्टैंडर्ड बनाते हैं, सेट करते हैं, उसके बाद परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। आफ्टर सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ when the performance can be measured numerically, then it is very convenient to measure the performance. While measuring the performance, the quantitative as well as qualitative aspect को हम चेक करते हैं स्टैंडर्ड से। If deviation found, then we take corrective action. If not, then we avoid or ignore. That is why while measuring performance, quality standard are also measured as well as quantity standard also measured. Certainly quality parameters are fixed to measure the quality standard. When number of rejections are or sales return increase, it indicate basically low standard of quality. So basically generally the performance of managers is measured while looking at the overall efficiency level of organization. The performance of research and development department is measured by change in technology and updation of production department के भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ों की रिक्वायरमेंट है चेंज करने की तो चेंज करते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट इज मेजर्ड बाय चेकिंग द सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी रेशियो। द परफॉर्मेंस मस्ट बी मेजर्ड पीरियोडिकली इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है जो कंपेयर करते हैं आफ्टर दैट परफॉर्मेंस के लिए स्टैंडर्ड से। आफ्टर मेजरिंग द परफॉर्मेंस द मैनेजर कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड। इफ देयर इज मैच इन बोथ देन द कंट्रोलिंग फंक्शन एंड देयर ओनली। व्हाट इफ देयर इज मिसमैच or deviation are found, then the manager try to find out the extent of deviation. deviation को कैसे हटाना है ये मैनेजर ट्राई करता है अगर मिसमैच होता है तो। if the deviation is minor then it should be ignored. अगर माइनर डेविएशन होता है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है, बट if the deviation is more then timely action must be taken. एक्शन टाइमली ज़रूरी है अगर ज़्यादा डेविएशन होता है तो। नेक्स्ट है एनालाइज डेविएशन, एनालाइज भी करते हैं हम डेविएशन के लिए। अगर डेविएशन फाउंड आउट होता है तो ऑल डेविएशन नीड नॉट टू बी ब्राउट टू द नोटिस ऑफ टॉप मैनेजमेंट। अ रेंज ऑफ डेविएशन शुड बी एस्टेब्लिश्ड एंड ओनली केसेस बियॉन्ड हिज रेंज शुड बी ब्राउट टू द नॉलेज ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के यहाँ पर सारे डिसीजन लिए जाते हैं। अगर रेंज जो सेट करी गई है अगर उससे ज़्यादा अगर डेविएशन है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, करेक्ट करा जाएगा। तो बेसिकली दे मस्ट डिवाइड द डेविएशंस इन टू कैटेगरी इन विच दे नीड द अटेंडेड अर्जेंसी इन वन कैटेगरी एंड माइनर और इनसिग्निफिकेंट डिसीजन। अगर इनसिग्निफिकेंट या माइनर है तो अवॉइड कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अगर अर्जेंसी की कैटेगरी में है
डेविएशन तो उस पर एक्शन लेंगे. सो दैट इज ऑल अबाउट एनालिसिस डेविएशन. नेक्स्ट है करेक्टिव एक्शन, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स. ऑन कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, द मैनेजर विल कम टू नो about the deviations between the plan and actual performance. Then the next step is to know the reason for such deviation and trying to remove deviation in future. फ्यूचर में कोई डेविएशन ना हो, इसलिए हम अभी उसको करेक्ट करेंगे, सही करेंगे, हटाएंगे डेविएशन के लिए. द मैनेजर टेक मेजर्स टू ब्रिंग बैक एवरीथिंग ऑन द ट्रैक पर कैसे लाना है सारी चीज़ों के लिए ये मैनेजर ट्राई करेगा, स्टेप लेगा, एक्शंस लेगा. अकॉर्डिंग टू प्लान, taking corrective measures may involve. So let the situations remain same if the deviation are minor. अगर माइनर की सिचुएशन है तो छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे. अगर ज़्यादा सिचुएशन अर्जेंसी की है तो उस पर एक्शन लेंगे एंड उसको करेक्ट करेंगे. सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. वाई वी नीड कंट्रोलिंग? एम्प्लॉय मोरल बूस्ट होता है इससे, सबसे पहली बात तो ये है. ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करता है, अचीव करता है टारगेट के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए वेरियस एक्शंस करके, बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन से दैट ये सारी एक्टिविटीज़ हमें टारगेट को अचीव करने के लिए मदद करती हैं. जब हम कंट्रोलिंग प्रोसेस करते हैं मैनेजमेंट में तो एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट होता है. क्यों होता है, क्या होता है? अगर इसकी बात करें तो कंट्रोल क्रिएट एन एटमोसफियर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन. कंट्रोल क्या करता है? कंट्रोल क्रिएट करता है एटमॉस्फेयर के लिए इन ऑर्डर टू डिसिप्लिन में ऑर्गेनाइजेशन सारे काम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये क्रिएट करता है कंट्रोलिंग. अब्सेंस ऑफ कंट्रोलिंग लीड टू द लोअरिंग ऑफ मोरल कम हो जाएगा लोगों का अगर अब्सेंस रहेगा कंट्रोलिंग एम्प्लॉय में, बिकॉज दे कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट विल बी हैपन. उनके साथ में कब क्या होगा. अगर कंट्रोलिंग का अब्सेंस रहेगा, कंट्रोलिंग नील रहेगा अगर ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग फंक्शन, तो वहाँ पर एम्प्लॉय को पता ही नहीं चलेगा कहाँ काम पहुँचा, कितना काम हो गया, प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा नहीं हो रहा, ये कुछ नहीं पता चलेगा. सो दैट्स वाई द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इज़ इम्पोर्टेंट एंड इससे एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट होता है. दे बिकम द विक्टिम ऑफ टाइटल वेज एंड रिप्रेजेंट ऑफ द सुपीरियर. वो कहीं ना कहीं विक्टिम बन जाएंगे एम्प्लॉयज़ अगर कंट्रोलिंग अब्सेंस रहेगा. इसलिए उनको पता चलता है कि कौन सा काम कितने टाइम पे कंप्लीट होना है और कैसे कंप्लीट करना है. अगर मिसमैच होता है, डेविएशन फाउंड होता है तो उसको करेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ करेक्ट कंट्रोलिंग. सो मोरल बूस्ट होता है एम्प्लॉयज़ का, इसलिए ज़रूरी है कंट्रोलिंग. नेक्स्ट जो है वो है कोऑर्डिनेशन इन एक्शन. कोऑर्डिनेट हो पाता है सारी एक्टिविटीज़ विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग हेल्प टू मेंटेन इक्विलिब्रियम विद द एंड मीन्स. मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की थी ये. सो कंट्रोलिंग हेल्प इंश्योर दैट एक्शन प्रोसेस विच टॉक अबाउट प्लान एंड स्टैंडर्ड सही डायरेक्शन में काम हो रहा है नहीं हो रहा है, कोऑर्डिनेशन सही तालमेल बना हुआ है एम्प्लॉयज़ के बीच में, ये नहीं बना है सारी एक्टिविटीज़ में हो रही नहीं हो रही सही से, इंटर रिलेशनशिप क्या है वो सब मेंटेन कर पाते हैं हम विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग. नेक्स्ट जो है वो है गाइड. ऑपरेशंस के लिए कैसे गाइड करना है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग हम कर पाते हैं, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है. मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता लगती हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग. व्हेन अ मैनेजर असाइन सम एक्टिविटीज़ एंड डेलीगेट टू हिज सबॉर्डिनेट्स, डेलीगेट कर दिया जाता है सबॉर्डिनेट्स के लिए काम के लिए. ही रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट परफॉर्मेंस. उसको सिर्फ परफॉर्मेंस कैसे करना है, चेकआउट कैसे करना है, वो सब रिस्पॉन्सिबल उसके लिए रहता है. सिर्फ जो मैनेजर होता है वो बाकी की कुछ पावर वो डेलीगेट कर देता है सबॉर्डिनेट्स में. एंड इंश्योर करता है, यूटिलाइज करता है सारी एक्टिविटीज़ के लिए, डेलीगेट कर देता है अथॉरिटी इन डिजायर्ड मैनर. इन दिस वे कंट्रोलिंग अनेबल करता है मैनेजर्स के लिए टू डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे परफॉर्म कराना है वो सब उसके कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं इसलिए ज़रूरी होती है. Last but not least, which is psychological pressure. Yes friends, the existence of sound control system inspire employees to work hard and give in better performance. मतलब क्या है, साउंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम
हो पाता है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग, एंड एम्प्लॉयज़ इंस्पायर होते हैं, वर्क ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं, गिवन बेटर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस बेटर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेस्ट देते हैं अगर कंट्रोलिंग सिस्टम अप्लाई होता है ऑर्गेनाइजेशन पर, बिजनेस पर। व्हेन दे नो दैट देयर परफॉर्मेंस इज बीइंग जज्ड and their reward are linked to such appraisal, then they try to contribute their best effort। तब वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेस्ट एफर्ट लगाएंगे और जब कहीं ना कहीं उनसे उनके लिए रिवार्ड मिलता है तो वो ज़्यादा अच्छे से अपना परफॉर्मेंस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अपना एफर्ट लगाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक विच इज़ कंट्रोलिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। इफ़ यू रियली लाइक दिस देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। फ्यूचर में ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड इससे क्या होगा, फ्यूचर में आपको ईजिली अवर वीडियोस मिलती रहेंगी। धन्यवाद।